जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। पहले तो आप सभी बच्चों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि ये नया साल 2025 आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों इस 2025 में। खासकर जो आपकी सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है वो पूरा हो सके। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए इस साल की पहली वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर, भारतीय डाक इंडियन पोस्ट में वैकेंसी कब आएगी और क्या क्या इसकी क्राइटेरिया होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ जानने के लिए बच्चे कमेंट कर रहे थे। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो भारतीय डाक में आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ पर पोस्ट नेम देखिए, यहाँ पर दो तरीके की पोस्ट निकाली गई है। वो पहली है ABPM और दूसरी है BPM। इसको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं और दूसरी जो होती है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर। दो तरीके की ये वैकेंसी निकाली गई है और आपको बता दें कि ये साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है, यानी कि हाफ हाफ करके साल के शुरुआत में और साल के जैसे मई या जून में फिर से ये वैकेंसी आती है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी लगभग 45,000 पदों के लिए वैकेंसी आई थी और उसमें जो उसकी 7वीं लिस्ट है वो जल्द ही आने वाली है। तो इसमें जो टोटल पोस्ट आपके इस बार रहेंगे वो रहेंगे 35,000 प्लस पदों के लिए ये वैकेंसी निकलने वाली है। एज जो आपकी रहेगी वो रहेगी 18 साल से 40 साल। जो बच्चे 18 से 40 साल के बीच में हैं वो इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं और उनको नियमानुसार, जो SC ST OBC कैंडिडेट है उनको नियमानुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी। क्वालिफिकेशन आपसे ओनली 10th पास मांगी जाती है। कक्षा 10 अगर आपने पास किया है भारत के किसी भी स्कूल से, किसी भी राज्य से, किसी भी सब्जेक्ट से, आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो ये आपके फरवरी से मार्च तक ये आपकी वैकेंसी 100% आ जाएगी और इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फ़ी आपको देनी होती है वो केवल और केवल 100 रुपीज़ आपको पे करना होता है। सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में ना ही आपसे किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम लिया जाता है और ना ही कोई इंटरव्यू आपसे लिया जाता है। केवल और केवल मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। मेरिट बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी ये जो मेरिट बनती है वो स्टेट वाइज बनती है। भारत के किसी भी कोने से बच्चा फॉर्म इसमें फिल तो ज़रूर कर देता है, लेकिन मेरिट जो बनती है वो स्टेट वाइज बनती है। और यहाँ एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जैसे कि साउथ से, नॉर्थ से यहाँ से मेरिट कम जाती है, तो होता क्या है कि यूपी, बिहार, राजस्थान और झारखंड के बच्चे नॉर्थ में फॉर्म फिल कर देते हैं और फिर जब वहाँ उनका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है तो वहाँ वो फेल हो जाते हैं। तो आपको ऐसी जगह से फॉर्म फिल करना है जहाँ से आपका लोकल लैंग्वेज में आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो, वहीं से आपको फॉर्म फिल करना है। अब बात करते हैं वर्क की कि ABPM और BPM का जो वर्क क्या होता है। देखिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होते हैं इनका काम होता है जो डाक आती है किसी भी कोने से उसको घर घर तक पहुंचाना। दूसरा जो काम होता है रजिस्टर को मेंटेन रखना। तीसरा काम होता है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनको भी जाकर लोगों को बताना और समझाना। वहीं ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है कि टिकट की बिक्री करना, पोस्ट ऑफिस में जितने भी जैसे लिफाफे हो गए या स्टैंप हो गया, इन सब की बिक्री करना, रजिस्टर की रख रखाव करना, रजिस्टर की देखभाल करना और
इनके अंडर में जो ABPM काम करते हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, ये BPM का काम होता है। यहाँ आपको हमने बता दिया कि जो इसका सिलेक्शन होता है वो स्टेट वाइज इसका सिलेक्शन होता है और स्टेट वाइज इसकी मेरिट बनती है। फॉर्म तो ऑल इंडिया फिल होते हैं लेकिन मेरिट स्टेट वाइज बनती है और मेरिट इसकी बहुत ही हाई जाती है। 95 से लगाकर 100% तक इसकी मेरिट जाती है। 95 से लगाकर 100%। लेकिन जब इसकी लिस्ट आती है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो आपकी पिछली वैकेंसी आई थी उसकी सातवीं लिस्ट अभी आनी बाकी है। तो जो सातवीं लिस्ट आएगी तो ये आपकी जो मेरिट होती है किसी किसी स्टेट में 75 तक चला जाता है, यानी कि 75% तक जिसके नंबर होते हैं उनका भी सिलेक्शन होते देखा गया है इस वैकेंसी में। सैलरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब हम काम करेंगे तो सैलरी तो हम लेंगे ही, तो सैलरी क्या देते हैं? तो ABPM के लिए जो सैलरी देते हैं वो देते हैं 10,000 रुपये से लगाकर 20,000 रुपये तक, नहीं सॉरी 22,000 कुछ रुपए यहाँ पर सैलरी दी जाती है, ठीक है। वहीं BPM की जो सैलरी होती है वो होती है 12,000 से लगाकर 29,000 रुपये तक सैलरी बनती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है तो सैलरी इतनी कम क्यों दी जाती है? देखिए, ये केंद्र सरकार की वैकेंसी है ज़रूर, लेकिन इसमें जो भर्ती होती है वो एक हिसाब से आप संविदा के अनुसार मान सकते हैं। सरकारी होती है, सारी सुविधाएं आपको मिलती है, आपका छुट्टियां आपको मिलती हैं, उसी हिसाब से आपको EL CL सब कुछ मिलता है, आपका ट्रांसफ़र भी होता है, सब कुछ उसमें सरकारी सेवाओं के तहत ही आपका सारा फैसिलिटी आपको दी जाती है। बस सैलरी के मामले में यहाँ पर सैलरी आपको थोड़ी सी कम दी जाती है। लेकिन वर्क आवर की बात करें तो बिल्कुल फिक्स वर्क आवर है। आपको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, यानी कि पोस्ट ऑफिस आपको पहुंचना है 10 AM पर, और जो ABPM है वो डाक लेकर अपने क्षेत्र में निकल जाते हैं और 3 से 4 बजे तक अपनी डाक बांटकर अपने घर पहुंच जाते हैं। वहीं जो BPM होते हैं ये भी 10 बजे ऑफिस जाते हैं, लेकिन इनको 6 बजे तक, यानी कि 6 बजे तक ऑफिस में बैठना पड़ता है, ठीक है। ये वर्क आवर बिल्कुल फिक्स होते हैं, इसमें किसी भी तरीके से आपका कोई ओवरवर्क या ओवरलोड आपको नहीं दिया था। आप अन्य वैकेंसी की भी तैयारी इसी समय में कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म डालिए, सरकारी नौकरी मिलना आज के समय में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपके पास, कुछ आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा। 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।